कुरु राजवंश की राजधानी कहाँ थी? हस्तिनापुर। आज का जो दिल्ली है ना, दिल्ली, वही पहले क्या कहलाता था? हस्तिनापुर। ठीक है, यानी कुरु राजवंश की राजधानी हस्तिनापुर थी। और ये महाभारत के अंतर्गत जो प्रश्न तुम्हारे किताब में है उससे ज्यादा रिलेटेड है। शुरुआत होता है कहाँ से? हालांकि है बहुत पहले का, इसमें महाराजा जो है, महाराज जो थे हुआ करते थे, वो सब बहुत पहले का शुरुआत है। लेकिन महाभारत जो वास्तव में शुरुआत हुआ, बीजारोपण जो हुआ, वो शुरू हुआ कहाँ से? शांतनु के शासनकाल से। ठीक है, कहानी कुछ लंबा है ना, बहुत शॉर्टकट करेंगे तो देखना कितना चलता है। शांतनु हस्तिनापुर के महाराज थे और इनकी पहली पत्नी थी गंगा, जो हम लोग गंगा मैया जो कहते हैं, गंगा माता बोलते हैं ना, वही गंगा इनकी शांतनु की पहली पत्नी थी। ठीक है, गंगा और शांतनु के विवाह के बाद, गंगा जो है ना शांतनु से विवाह किए थे, तो उनसे एक वचन लिए थे कि हम आपसे विवाह करेंगे, लेकिन एक वचन दीजिए कि विवाह के बाद आप हमारे किसी भी काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, ठीक ना, और जिस दिन आप दखल दे देंगे उस दिन मैं आपको छोड़कर चले जाऊंगे। इस शर्त पे शादी किए थे गंगा, किससे? शांतनु से। गंगा ने, मतलब देवताओं का ऐसा कुछ था, 8 वसु हुआ करते थे, वो वसु को ना पृथ्वी पर जन्म लेकर मरना था, तो उसको मोक्ष दिलाने के लिए विवाह की थी पृथ्वी पर। तो गंगा जो है ना लगातार एक पुत्र को जन्म दी, गंगा बहा दी, दूसरा जन्म दी, उसको डुबा दी, तीसरा जन्म दी, से करते करते शांतनु को बर्दाश्त जब नहीं हुआ तो लास्ट जब 8वां पुत्र का जन्म हुआ, जो 8वां वसु था, उसको टोक दिए कि आखिर क्यों मारते जा रही हो हर बच्चे को, हम हर बच्चे को क्यों मार रहे हो? क्योंकि हर पिता चाहता है कि उसका संतान आएगा जो उसके आगे के वंशावली को बढ़ाते रहेगा। तो आखिर में एक दिन लास्ट में जब 8वां वसु जन्म हुआ था, उसको टोक दिए थे, जिसके कारण गंगा इनको छोड़कर चली गई और अपने साथ किसको ले गई? जो 8वां वसु था, जिसका नाम था गंगा पुत्र, जो बाद में भीष्म बना, ठीक ना, उसको लेके चले गए अपना पालन पोषण के लिए। तो जब बड़ा हो गया भीष्म, लगभग 10-15 साल 20 साल का हो गया होगा, तो फिर उसको वापस किया। ठीक, तो शांतनु क्या कर दिए? गंगा, भीष्म को, जो इनका गंगा पुत्र था, यानी इनका ही पुत्र था, उसको हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिए। क्या कर दिए? हस्तिनापुर का युवराज, कि हमारे बाद अब राजा कौन बनेगा? भीष्म बनेगा, युवराज घोषित कर दिए। इसके बाद वो शिकार पर गए कहीं भी। इधर का चर्चा देखो, शांतनु की दूसरी पत्नी के नाम लिखे हैं सत्यवती। इसके पहले एक घटना है। सत्यवती एक निषाद की कन्या है, मतलब मलाह जाति होता है ना, उनकी बेटी है सत्यवती। ठीक, और सत्यवती से ऋषि पराशर एक ऋषि थे, जो नियोग के द्वारा, मतलब बिना स्पर्श किए उन्हें एक पुत्र दिया था, है ना, मतलब नियोग, उसको मतलब ऐसा प्रभाव पहले के ऋषि मुनि में प्रभाव हुआ करता था, तो बिना उसे स्पर्श किए नियोग के माध्यम से एक पुत्र दिया था। ठीक, क्योंकि पराशर ऋषि जानते थे कि सत्यवती से ही महाभारत की शुरुआत हुई, तो इसके विवाह से पूर्व ही इनको एक पुत्र दे दिया था ऋषि पराशर। उस पुत्र का नाम क्या था? व्यास। मतलब सत्यवती का ही पुत्र थे कौन? व्यास, जो महाभारत के लेखक हैं और एक प्रमुख संत हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं व्यास, महाभारत के लेखक, है ना, वेद व्यास। ठीक, अब सत्यवती का एक पुत्र पहले से है जो ऋषि हैं। ठीक है, सत्यवती निषाद की कन्या है। जब शांतनु जाते हैं आखेट के लिए, शिकार करने के लिए, तो सत्यवती को देखते हैं। ठीक, इसके रूप पर मोहित होकर शांतनु इसके प्रेम में पड़ जाते हैं और इससे विवाह करने का प्रस्ताव सत्यवती के पिता निषाद राज के पास, उसका नाम क्या है पता नहीं है, निषाद राज के पास रखते हैं। तो निषाद राज इनके विवाह के लिए मानते हैं कि ठीक है, एक राजा हमारी पुत्री से विवाह करेगा, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। लेकिन इसकी क्या गारंटी कि आप उसको विवाह करके उसको तो रखिएगा खुश, लेकिन इसका जो संतान होगा वो तो रह जाएगा सब दिन दास ही। आप वचन दीजिए कि सत्यवती का जो बेटा या बेटी जो भी होगा वह आपका राजा बनेगा, मतलब आपके बाद वह सम्राट बनेगा, सम्राट। लेकिन इनके पास समस्या क्या होगा कि राजकुमारी किसको नियुक्त कर दिए थे? भीष्म को पहले ही बना दिए थे। तो अब इसके अगर यहाँ पे इसको वचन दे देंगे निषाद राज को, तो इसके साथ अन्याय हो जाएगा। ये वचन भी नहीं दिए और वहां से आगे घर अपना हस्तिनापुर आ गए और उदास रहने लगे। भीष्म को जब पता चला कि पिताजी उदास है, तो पता किया, उसका जो सारथी है उसे पता किया कि ऐसा हुआ क्या था। तो धीरे धीरे इनको पता चल गया कि पिताजी शांतनु जो है सत्यवती से प्रेम करते हैं, उनसे विवाह करना चाहते हैं। तो यह भीष्म चुपके से कहा जाते हैं सत्यवती के यहाँ, निषाद राज के यहाँ, और उनसे बात करते हैं कि विवाह करने जैसा ऐसा होता है। सत्यवती के जो पिता निषाद राज होते हैं उनको समझाते हैं भीष्म को कि ठीक है विवाह करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन इसका क्या गारंटी है कि हाँ उसका संतान फिर आगे भविष्य में अति नहीं रहेगा, दास नहीं रह जाएगा। उस स्थिति में अपने पिता की खुशी के लिए क्या किए थे, मतलब बोले थे कि मैं कभी राजा नहीं बनूंगा, राजा कौन बनेगा?
यानी सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। ठीक, वचन दिए। अब देखो निषाद राज कितना लोभी था, ये तो वचन दे दिया कि हम राजा नहीं बनेंगे, जो इनका पुत्र होगा वो राजा बनेगा। लेकिन वो और भी लोभी पड़ गया, वो बोला कि ठीक है आप अपने लिए तो वचन ले लिए, लेकिन इसका क्या गारंटी है कि आपका जो संतान होगा फिर इसके संतान से नहीं लड़ेगा अति के लिए, साम्राज्य के लिए। मतलब निषाद राज इसके सामने एक और प्रश्न रखे भीष्म के सामने कि आपने अपना तो वचन दे दिया हमको कि हाँ हम राजा नहीं बनेंगे, लेकिन इसका तो वचन आपने नहीं दिया ना कि आपका जो संतान होगा वह इसके संतान के संतान से नहीं लड़ेगा राजा बनने के लिए, ठीक है। तो इस चीज को, विडंबना को दूर करने के लिए भीष्म क्या किया, वचन खा लिया, मतलब प्रतिज्ञा कर लिया कि हम आजीवन विवाह ही नहीं करेंगे। एक तो हम राजा बनेंगे नहीं, और दूसरी बात कि हम विवाह ही नहीं करेंगे। जब हम विवाह नहीं करेंगे तो हमारा संतान होगा ही नहीं, और जब हमारा संतान नहीं होगा तो लड़ने वाला कोई रहेगा ही नहीं। इसी प्रतिज्ञा को लेने के कारण गंगा पुत्र को भीष्म कहा गया, भीषण प्रतिज्ञा लिया था। बात समझ में आया? अब तो ये हुआ सत्यवती का विवाह भी हो गया किससे, शांतनु से। और सत्यवती से शांतनु को 2 पुत्र की प्राप्ति हुई। एक पुत्र का नाम था चित्रांगद, जो विवाह से पहले ही मर गया, ठीक, मतलब चित्रांगद का विवाह भी नहीं हुआ। और एक पुत्र हुआ कौन, विचित्र वीर्य, ठीक, जो निसंतान ही मृत्यु मतलब मर गया। विचित्र वीर्य का 3 को विवाह हुआ, मतलब विचित्र वीर्य ने 3 शादियां की, ठीक, अगर शादी किया 3 को, लेकिन विवाह इसका संतान एक भी नहीं हुआ। और इसके शादी में भी समस्या क्या है, समस्या नहीं कहूं तो इसके शादी में भी कुछ चीजें हैं जो बहुत पहले का घटना था। अंबिका, अंबालिका और अंबिका और अंबालिका 3 बहन थी, ठीक। तीनों का जब स्वयंवर हो रहा था, मतलब जिस राज्य की थी उसका ध्यान हमको भी नहीं है किस राज्य की थी वो तीनों, वहां के प्रत्येक मतलब वहां की जितनी भी राजकुमारियां हुआ करती थी उसका विवाह हस्तिनापुर के राजकुमारों से हुआ करता था, सम्राटों से हुआ करता था। लेकिन वहां का जो अंबिका और अंबालिका का जो भाई था वो प्रतिज्ञा किया था कि इस बार हम हस्तिनापुर के युवराज को घोषित नहीं करेंगे, और इसका तीनों का क्या कर दिया, स्वयंवर कर दिया, और इसका हस्तिनापुर के महाराज को आमंत्रित नहीं किया स्वयंवर में। इससे गुस्सा होकर विचित्र वीर्य का प्रतिनिधि बनकर, मतलब लड़ने गए कौन, वहां गए कौन, भीष्म, लेकिन प्रतिनिधित्व किसका कर रहे थे, विचित्र वीर्य का, मतलब जितना भी काम करेंगे वो इसके लिए करेंगे। तो सभा में जाकर अंबिका और अंबालिका को वहां से जीत कर ले आए, ठीक, और इससे विचित्र वीर्य से विवाह करने के लिए रखे। लेकिन उससे पहले ही अंबा बोल दे कि मैं किसी और से प्रेम करती हूँ, मतलब उसका नाम कुछ और था, उतना गौर उतना डीप में नहीं गए हम लोग, महाभारत में देखो समझ में आ जाएगा। तो प्रेम पहले से पति मान चुकी थी उसको फिर इज्जत के साथ उसको क्या करते, विदा कर दिया, अंबा को वहां से भेज दिया उस राजा के पास। लेकिन राजा क्या कर दिया, बोला कि जो जिसको हम हार चुके हैं अपने युद्ध में उसको हम फिर से नहीं रखेंगे। तो मतलब अंबा को भी नहीं रखा। तो फिर अंबा आई वापस किसके पास, सत्यवती के पास, बोली कि हमें किसको कौन जीत के लाया था, भीष्म जीत के लाया है, तो हमको विवाह करे हमसे। ये बोला कि हम किसका कर रहे थे, विचित्र वीर्य का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो यह भी उससे विवाह नहीं किया, यह भी नहीं किया, और जिससे वो प्रेम करते थे वह भी नहीं किया। तो वह भी प्रतिज्ञा की थी कि हमको जितना जन्म लेना पड़ेगा उतना जन्म लेंगे, लेकिन एक न एक दिन भीष्म की मौत का कारण हम ही बनेंगे। और महाभारत युद्ध में एक है जिसका नाम है शकुनी नहीं, शिखंडी, जो वास्तव में अंबा का रूप लेके न तो नर और न ही पुरुष था वो, है ना, और उसी के कारण भीष्म की मृत्यु हुई, है ना, मतलब पराजित हुए। वही है अंबिका अंबालिका, है ना, और एक दासी से विचित्र वीर्य का विवाह हुआ था, मतलब सम्राट की जो दासी थी उससे एक विवाह हुआ था, ठीक। लेकिन संतान जन्म होने से पहले ही विचित्र वीर्य क्या हो गए, मर गए। अब पूरा दायित्व किस पर आ गया, सत्यवती पर, क्योंकि इसको ही वचन लिया था कि ये इसी का जो संतान हुआ क्या बनेगा, हस्तिनापुर का राजा बनेगा। अब तुम्हारा बेटा तो संतान दिया नहीं, है ना, तो अब भीष्म को मनाया कि हमारे कारण तुमने वचन लिया था कि हम शादी नहीं करेंगे, हम वचन मतलब वापस लेते हैं, शादी करो। लेकिन ये बोल दिया कि हमने वचन दिया था, हमारी इच्छा, ये शादी नहीं किया फिर से। अब इसको संतान मिलेगा कहाँ से, नहीं कि करेंगे तो हस्तिनापुर को युवराज कहाँ से मिलेगा। तब सत्यवती इसको भीष्म को बोली कि जाओ और किसको बुला के लाओ, व्यास को, क्योंकि व्यास किसका पुत्र था, सत्यवती का, विवाह के पहले का पुत्र था, लेकिन पुत्र तो था व्यास। तो व्यास ही आएंगे और हस्तिनापुर को उसका युवराज देंगे। तो व्यास आया, ऋषि मुनि का जन्म करते, झोटा कितना बड़ा बड़ा होता है, दाढ़ी कैसा रहता है। तो आया, उसको समझाया कि अभी से पुत्र की प्राप्ति के लिए अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन इनको जल्दी था, तो बोले कि नहीं होना चाहिए। तो व्यास का, इसके विचित्र वीर्य की पहली पत्नी थी अंबिका के साथ जब व्यास नियोग किए, नियोग में, तो विचित्र वीर्य इसका अंबिका जो है व्यास के चेहरे को देखकर इतना डर गई थी कि उसको डर से आंख बंद कर ली,
जिससे इसका जो संतान अंबिका का जो पुत्र जन्म लिया वो अंधा निकला, जिसका नाम था क्या? धृतराष्ट्र। यह अंधे थे, क्या थे? अंधा। ठीक है, इसका सूचना मिला सत्यवती को, तो सत्यवती फिर अंबालिका को जब भेजी उसको समझा दी आंखें न बंद करने के लिए। तो इसके पास जब व्यास ने जब अंबालिका से नियोग किए तो ये आंख तो बंद नहीं की, लेकिन इतनी डर गई कि इसका शरीर पूरा पीला पड़ गया, जिससे इसका जो संतान जन्म लिया पांडु वो हमेशा बीमार रहने लगा। ठीक ना, पीलिया रोग या कह सकते बीमार होने, बराबर बीमार रहता था पांडु। ठीक है, जब तीसरी बार पुनः इसको समझा दिया गया ऐसा ना करने के लिए, फिर से बोला गया दोनों में किसी को भेजने के लिए। ठीक, तो ये दोनों किसी को न भेजी, वो अपनी जो एक दासी थी जो उसके विचित्रवीर की तीसरी पत्नी थी, वो दासी को भेज दी। ठीक ना, दासी जो है ना तो आंखें बंद की और न डरी, इसलिए दासी के साथ जब व्यास का नियोग हुआ तो उससे एक स्वस्थ पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था क्या? विदुर। बस में जो एक तरह से मंत्री बने थे हस्तिनापुर के। अब देखो घटना आगे बढ़ा, क्या? धृतराष्ट्र का विवाह हुआ गंधारी के साथ, ठीक, और एक दासी के साथ भी हुआ था। यानी धृतराष्ट्र की दो पत्नियां थी, एक गांधारी और एक दासी। ठीक, गांधारी शकुनी की बहन थी, है ना? किसकी? गंधार राज्य की, है ना, राजकुमारी थी ये, और शकुनी की बहन थी। हालांकि गांधारी, देखो गांधारी अंधी नहीं थी, फिर भी आंख पर पट्टी बांधती थी। इसके पीछे भी कारण था कि जब गांधारी का स्वयंवर हो रहा था, ठीक, यह होने वाला था, उस समय भीष्म जो है धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांग लिया, जबकि चाहता तो पांडु से इसका विवाह हो था, लेकिन बड़ा ही था इसका, इसके लिए करवा दिया। तो यह सोची कि जब हमारा पति कुछ देख ही नहीं सकता है तो हम श्रृंगार क्यों करें, चाहे हमारा आंख क्या काम का। तो वो बस अपने पति के लिए शादी करके आने से पति का मुंह भी नहीं देखी थी, चेहरा भी नहीं देखी, अपने मायके से ही आंख पे पट्टी बांध के आए थे, और शिव की भक्त थी, शिव की पूजा करते थे, ऐसा में। तो शकुनी जो है मन ही मन प्रतिज्ञा कर रहा था, जो हमारी बहन का इज्जत नहीं रख सका, गंधार का अपमान किया है, हम उस साम्राज्य को विनाश में कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। इसीलिए शकुनी उसके साथ आ गया था हस्तिनापुर। ठीक, अब देखो गांधारी से धृतराष्ट्र को 100 पुत्र की प्राप्ति हुई, क्योंकि गांधारी को सतपुत्रवती होने का आशीर्वाद, 100 पुत्र की माता बनने का आशीर्वाद मिला था। ठीक है, तो गांधारी का बड़ा बेटा था दुर्योधन, ठीक, जो महाभारत का विलेन है। ठीक, दूसरा है कौन? इस दुर्योधन का छोटा भाई दुशासन, और इसके अलावा 98 को और भाई है, 100 भाई था। ठीक, और गांधारी की बेटी का नाम है दुशाला। क्या है? दुशाला। ठीक, धृतराष्ट्र की एक दूसरी पत्नी है जो उसकी दासी है, ठीक ना, उस दासी से धृतराष्ट्र को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, इसका नाम है क्या? युयुत्सु। जो महाभारत जब युद्ध होने वाला होता है तो कौरवों का साथ छोड़ के पांडवों के पक्ष में हो जाता है, ठीक ना, इसका भी घटनाक्रम है। युयुत्सु जो है कौरव को छोड़ के कहां चला जाता है? इसमें पांडवों के साथ चला जाता है। अब देखो इधर घटना, इस साइड में आते हैं। जब कौरव हुआ ये, और पांडव है यहाँ पे, ये पांचों पांडु पुत्र, जो पांडु का बेटा सब है, महाराज पांडु का, वो सब पांडव में आता है, और धृतराष्ट्र का जो सब जितना पुत्र सब वो कौरव कहलाता है। समझा? अब देखो अंबालिका का पुत्र कौन हुआ? पांडु। पांडु का विवाह 2 से हुआ, एक कुंती से, है ना, और एक माद्री से। जिस प्रकार से यहाँ सत्यवती का विवाह से पहले एक पुत्र था व्यास, उसी प्रकार कुंती का भी एक पुत्र पहले से था, क्योंकि कुंती जब तपस्या की थी ना तो ईश्वर से मांगी थी वशीकरण मंत्र, कि जिस पर वो मंत्र पढ़ देगी वो आदमी उनके वश में हो जाएगा। अब मंत्र मतलब तपस्या करके प्राप्त कर ली, और जांचने के लिए सिर्फ सूर्य देवता पे प्रयोग कर दी, यानी सूर्य देवता को देखकर मंत्र पढ़ दी, तो सूर्य देवता उनके वश में हो गए, ठीक ना। तो वरदान के रूप में उनके क्या किए थे? कुंती को एक पुत्र दे दिए थे विवाह से पहले ही, ठीक, जो कवच और कुंडल पहने हुए था, जिस कर्म था विवाह से पहले ही हुआ था। अब सिंपल बात बताओ, समाज में कोई भी कुंवारी लड़की को अगर पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, बेटा या बेटी कोई हो जाएगा तो उसको रखेगी? समाज अच्छा नहीं कहेगा। तो समाज में ताना के डर से उस पुत्र को क्या कहते, गंगा में बहा दी थी, ठीक। वही विवाह से रसूल लिखे हैं, कुंती का वास्तव में 6 पुत्र था, लेकिन दिखाया जाता है 5, है ना। एक पहला पुत्र था कर्म, जो सूर्य पुत्र था, क्योंकि सूर्य को मंत्र पढ़ के की थी, और दूसरा था जो विवाह से पहले ही हुआ था, ठीक। इसके अलावा पांडु से जब कुंती का विवाह हुआ, ठीक, तो फिर
तीन पुत्र की प्राप्ति हुई, पहला युधिष्ठिर, दूसरा भीम, तीसरा अर्जुन। ठीक। और पांडु की दूसरी पत्नी थी माद्री, जिससे उसे दो पुत्र की प्राप्ति हुई, पहला नकुल और दूसरा सहदेव। ठीक। और ये पांचों पांडव मतलब युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये पांचों को मिलाकर पांडव कहा जाता है। और इस पांचों की पत्नी का नाम था पांचाली, जिसको हम कहते हैं क्या, द्रौपदी। और वास्तव में कुंती जो थी, कुंती का ही भतीजा था कौन, कृष्ण, मतलब कृष्ण की बुआ थी, जिसको हम लोग फुआ भी बोलते हैं। ठीक है, या कुंती का भतीजा था कौन, कृष्ण। अब याद रखो, कृष्ण ने अपनी बहन का विवाह किससे करवा दिया था, अर्जुन से, जिसका नाम था सुभद्रा। कृष्ण की बहन कौन थी, सुभद्रा। सुभद्रा का विवाह किससे हुआ था, अर्जुन से। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र का नाम था अभिमन्यु। ठीक, जो महाभारत के युद्ध में मारा गया था। ऐसा समझ में। और भीम जो है वनवास काल में हिडिंबा से विवाह किया था, हिडिंबा नामक राक्षसी से। ठीक है, और एक गंधर्व विवाह किया था, एक दूसरे को देखकर मोहित होकर विवाह किया था। और हिडिंबा और भीम के पुत्र का नाम था घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र का नाम था बड़बड़िक। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना। अब देखो घटनाक्रम यहां क्या होता है कि पांडव का जो विवाह हुआ कुंती के साथ और माद्री के साथ, ठीक, संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी और ये पूरा हस्तिनापुर को फैला रहा था, समाज जीत रहा था। लेकिन विवाह के बाद जब समाज जीत लिया तो उसके बाद इसको मतलब क्या होता है, उसको लोग कहते हैं ना हनीमून पे जाता है, ट्रिप पे घूमने के लिए या कहीं पे। तो विवाह के बाद वहां होता था क्या, पहले शिकार के लिए कहीं घूमने जाता था। तो कुंती और माद्री के साथ ही वनवास गए थे, मतलब कहीं अपना शिकार करने गए थे। वहां पे शब्द भेदी बांध चलाए थे, कहीं पे कोई पानी वानी पी रहा था ना, ठीक ऐसा। तो एक ऋषि और ऋषि पत्नी संलाप कर रहे थे और वो पहचान नहीं सके और उनको लगा कि कोई जानवर है, और वो शब्द भेदी बांध चलाती है, जिससे पत्नी यानी ऋषि और उसकी पत्नी दोनों का मृत्यु हो गया था। जब आवाज सुना मनुष्य का, क्योंकि तीर लगने बाद तो रोने लगा, आवाज आएगा ना, तो वहां गया तो श्राप उसको मिल गया कि जिस प्रकार हम पति पत्नी को तुमने मार दिया, उसी प्रकार जिस दिन तुम्हारा किसी स्त्री के साथ संबंध होगा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ठीक, इस कारण से अब पांडु सोचने लगा कि हम राजा हैं, क्योंकि राजा वहां था, हस्तिनापुर राजा बना हुआ था कौन, पांडु। अगर ये संतान जन्म नहीं देगा तो उसको युवराज नहीं मिलेगा। तब ये कुंती बताई थी कि हमारे पास क्या है, वशीकरण मंत्र है, ठीक ना। तो वहीं पर कुंती युधिष्ठिर जो है ना, युधिष्ठिर धर्म का आह्वान की, मतलब धर्मराज जो होते हैं धर्म के देवता, उस पर मंत्र की। तो धर्मराज से क्या हुआ, उनको युधिष्ठिर की प्राप्ति हुई है। इसके बाद पवन देव पर क्या की, मंत्र की, तो पवन देव से भीम की प्राप्ति हुई। और फिर इंद्र के ऊपर मंत्र किए कुंती, तो फिर अर्जुन की प्राप्ति हुई। तो 3 पुत्र यहां से हो गया। कुंती इसको समझाई थी कि पांडु के साथ संबंध न होना चाहिए क्योंकि उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन माद्री के साथ जब उसका संबंध हुआ तो नकुल और सहदेव जन्म लिया, लेकिन पांडु जी चल बसे। ऐसा समझ में, यहां हुआ इनका जन्म। ठीक, अब देखो घटनाक्रम कहां होता है। हो तो गया, अब क्या है, इन पांचों पांडवों और 100 कौरवों के गुरु का नाम था द्रोणाचार्य। ठीक, द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम था कौन, अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य के पुत्र कौन था, अश्वत्थामा। ठीक है, और जो हस्तिनापुर के कुल गुरु थे उनका नाम था कृपाचार्य। समझ में, इससे ज्यादा प्रश्न तो आता भी नहीं है और है भी नहीं।